born from the pristine snows high in the Himalaya. This is the Ganga, one of the mightiest rivers in the world, a giver of life to one of the most diverse ecosystems on the planet. वसुदेव कुटुंबकम दोस्तों, गंगा उत्तराखंड के गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकली एक नदी जिसका नाम भागीरथी और फिर बाद में गंगा हो जाता है। एक नदी नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक है। सनातन में ऋषियों ने इन्हें माँ कहा, पर आज हम उसी माँ को मार रहे हैं। अगर इन रिपोर्ट्स को देखें तो गंगा का पानी पहाड़ों से निकलते टाइम क्रिस्टल क्लियर होता है और जैसे ही वो इंडस्ट्रियल एरिया में आता है तो उसे हाथ में लेने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। मैं जिस ज़िले से हूँ उसकी वजह से मेरा गंगा के साथ लगाव लाजमी है। तो आइए पहले गंगा के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है। फिर यात्रा करते हुए गंगा सबसे पहले जहाँ समतल भूमि पर उतरती है उस जिले का नाम है हरिद्वार। फिर यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि बड़ी ही रोचक तथ्यों से भरी एक नदी है। गंगा का पानी महीनों महीनों तक खराब नहीं होता, जिसका कारण है उसके अंदर मौजूद बैक्टीरियोफेजिस। इसके अंदर मौजूद बैक्टीरियोफेजिस इसे दूसरे बैक्टीरियाओं से बचाती है। इसलिए श्रद्धालु जब गंगा जल को घर ले जाते हैं तो कई कई महीनों तक वो खराब नहीं होता। गंगा के अंदर हाई ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक वेस्ट गंगा के अंदर बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है और वो उसे जल्दी से जल्दी तोड़ देती है। और कई यूनिक खनिज तत्व और बहाव के कारण गंगा अपनी सफाई खुद करने में सक्षम है। लेकिन आज वही गंगा इंडस्ट्रियल वेस्ट और माफ़ कीजिएगा धार्मिक कर्मकांडों से मर रही है, जिसमें सबसे बड़ा रोल यूपी के कानपुर और अन्य जिलों जैसे बनारस और अन्य घाटों वाले शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों की वजह से है, जिससे निकलने वाला टॉक्सिक पदार्थ और केमिकल्स आज गंगा को मार रहे हैं। गंगा को बचाने में कई संतों ने अपनी जान तक दे दी, जिनमें से आईआईटी के एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट मिस्टर जीडी अग्रवाल ने 111 दिन तक भूख हड़ताल की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और उन्होंने इस भूख हड़ताल के दौरान अपनी जान तक दे दी। और मैत्री सदन के शिवानंद सरस्वती, आत्मा बोधानंद, साध्वी पद्मावती और न जाने कितने संत आज गंगा को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। लेकिन आस्था से जुड़े होने की वजह से सरकार ने 2014 में एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है नमामि गंगे। इस स्कीम में लगभग 20,000 करोड़ की लागत लगी और इसमें बड़े मल निपटारा प्लांट और घाटों का मॉडर्नाइजेशन और कई काम शामिल हैं, जिसकी वजह से गंगा की सफाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन गंगा के पोल्यूशन में सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, जो कि 70% तक डोमिनेट करता है। अब इसमें हम तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन जो हम अपनी तरफ से डायरेक्टली कर सकते हैं वो है गंगा की सफाई। जी हाँ, जब भी हम गंगा स्नान के लिए जाएं तो उसमें प्लास्टिक या किसी भी तरह का टॉक्सिक वेस्ट ना फेंकें और धार्मिक रिचुअल्स में हम जितना ज़्यादा हो सके उतना इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करें तो अच्छा है। गंगा भारत की शान है, भारत की अमूल्य संस्कृति की विरासत है। इसके बच्चों को ही इसे बचाना पड़ेगा। जब भी आप कभी गंगा या किसी भी नदी को देखें या उसके पास जाएं तो एक चीज़ इंश्योर करें कि आप उसे किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर द वीडियो। जय गंगा मैया।